आपस में एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हैं, जी या तो एक राशि में बैठे हैं, या जी जिस ग्रह में जो ग्रह हम कंसीडर कर रहे हैं वो अपने से अगली पांचवी राशि में जी या नौवीं राशि में बैठा हो, तो इसको हमने कहा कि चाहे वो त्रिकोण 1 5 9 का है, चाहे वो जी त्रिकोण 2 6 10 का है, चाहे वो जी त्रिकोण 3 7 10 3 7 11 का है, चाहे त्रिकोण 4 8 12 का है। जी हमने इन त्रिकोणों में दो ग्रह आपस में मिलकर किसी जातक को क्या रिजल्ट दे सकते हैं उसको जानने की और समझने की कोशिश की। जी सर। इसके साथ अगर हमने वो अगर अच्छे से समझने की कोशिश की है, तो उसमें हमें एक चीज और पता चली होगी, अगर आपने चार्ट देखा होगा। जी अगर कोई ग्रह अग्नि तत्व की राशि में बैठा हुआ है, यानी जी 1 5 9 राशि में बैठा हुआ है, तो जी उसके कारक तत्व को उसके कारक तत्व को चाहे हमने राशियों से अलग से पढ़ा हुआ है, मेष राशि जातक को सेनापति जैसा या हेड जी ऑफ डिपार्टमेंट जैसा काम दे सकती है, जो जी 5 नंबर की राशि जातक को एडमिनिस्ट्रेशन या थोड़ा सा बड़े लोगों के साथ मिलके काम करने का या रॉयल्टी का काम दे सकती है। जी 9 नंबर की राशि जो है वो ऑलराउंडर बना सकती है, या उसको एक गुरु या टीचर जैसा काम दे जी सकती है। जी ऐसे ही हमने बाकी सब राशियों का भी पढ़ा, पर मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि का वो कारक तत्व जी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जी तो जी यहाँ कहने का मतलब है कि वो कारक तत्व को जब हम जोड़ रहे हैं तो 1 5 9 अग्नि तत्व की राशि है। तो जी इस चाहे वो जातक है, चाहे वो जातक की पढ़ाई है, चाहे वो जातक की नौकरी है, जी तो यहाँ पर वो अगर अग्नि तत्व राशि में है तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का उस क्षेत्र पे काम करेगा, जी क्योंकि वो अग्नि तत्व की राशि है। जी जी या वो बिल्कुल। जल्दबाजी में काम कोई डिसीजन ले सकता है। जी 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 अगर वहीं पर दूसरी तरफ से देखा जाए, अगर वो पृथ्वी तत्व की राशि में है, तो वो जी जातक थोड़ा प्रैक्टिकल जिंदगी में ज्यादा रहेगा। जी कोई भी बिल्कुल। निर्णय लेने से पहले वो एक विशेष रूप से ये देखेगा कि इसका फायदा नुकसान क्या है। लेकिन जी 1 5 9 राशि वाला निर्णय लेने के बाद सोचेगा फायदा नुकसान हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। जी लेकिन 2 6 10 वाला वो निर्णय लेने से पहले ही सोचेगा। जी और 3 7 11 वाला विशेष रूप से ये देखेगा कि भाई इसके कार्य करने से या ऐसा करने से मेरा क्या लाभ, मेरी क्या हानि होगी। जी जी उसके यानी 3 7 11 राशि विशेष रूप से ये देखेगी कि भाई मेरा इसमें क्या बेनिफिट है। जी जी 4 8 12 राशि में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो विशेष रूप से ये देखने की कोशिश करेगा कि भाई इससे क्या किसी का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी अगर मेरा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस वो नहीं देखेगा, वो ये देखेगा क्या बाकी लोगों को भी इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो जी रहा। जी 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 ठीक है। तो ये ग्रह अगर हमने अभी जितने भी हमने पढ़े होंगे, या आप अपने चार्ट पे घर परिवार के किसी सदस्य को समझने का कोशिश कर रहे हैं उस जी कुंडली के आधार पर, तो ये एक एंगल भी हमें हेल्प करता है अगर हम त्रिकोण का बेसिक नेचर समझ पाए उसकी राशि के कारक तत्व के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। अब आता है यहाँ पर कि भाई आज हमने क्या ऐसे चार्ट लें जिसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को हो एक गो में कह दें, जी या जी या उस मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को छोटे छोटे हिस्सों में, जैसे अभी तक हमने पढ़ा है
उस जी वो वैसे ही लेकर कैसे आगे क्लियर कट मजबूती से वो सेंटेंस को कहें ताकि उस जी, जातक को हम समझ पाए। बिल्कुल ठीक सर। तो मेन मुद्दा ये है कि भाई अगर ये हमारी बेसिक जो भृगुनंदी नाड़ी का सिलेबस का हिस्सा है वो जी, कंप्लीट आज तभी हो पाएगा ना कि भाई उस जातक को हम अच्छे से उसकी स्कोप उस चार्ट से समझ पाए सही बात है। कि उस चार्ट में स्कोप क्या है। जी हाँ, जी अगली क्लास, अगली जो 8वीं क्लास होगी, हम उसमें ये देखेंगे जो आज हम स्कोप देख रहे हैं, जी। क्या वो उसको कितनी मजबूती से रिजल्ट दे रहा है। ओके ओके। नेक्स्ट क्लास में आज हमें पहले कोई भी चार्ट लेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी राशि में, चाहे अग्नि तत्व की है, चाहे पृथ्वी तत्व की है, चाहे वायु तत्व की है, चाहे जल तत्व की है, कहीं ना कहीं दो से ज्यादा ग्रह तो हमें देखने को मिल ही जाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो उन दो से ज्यादा ग्रह को देखते हुए जातक के बारे में हम क्या आज अपना दृष्टिकोण बना पाएंगे वो महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल। और कल की क्लास में इसी जो दृष्टिकोण को बनाएंगे, कितना हम सही तरीके से उसको रिजल्ट का जो बोल रहे हैं जी उसमें हमें हासिल होते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो इसको जी बोलते हैं एक्स, उसको जब कल की क्लास में करेंगे हम एक्सचेंज, जो परिवर्तन होता है कई बार दो ग्रहों का आपस में राशि में, जी 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 तो वो परिवर्तन अगर हो गया तो जो कॉम्बिनेशन आज मैं पढ़ रहा हूं बेसिकली, तो परिवर्तन होने से तो उसकी करेक्टरिस्टिक बदल जाएगी। जी जी तो वो हिसाब एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स या राशि परिवर्तन जिसको कहते हैं, या जी जो डिस्पोजिटर थ्योरी, यानी जो ग्रह जिसकी राशि में बैठा है उस जी ग्रह का, उस राशि के स्वामी की भी जिम्मेवारी बनती है कि जो घर में उसके बैठा है उसकी जी कुछ सेवा पानी तो पूछे। जी 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 सही बात। तो जो घर में बैठा है, जिसके घर में बैठा है उसकी भी तो जिम्मेवारी है जिसके घर में बैठा है कुछ रिजल्ट उसके लिए दे, सही बात तभी सही बात। चार्ट की पॉजिटिविटी होगी। मान लीजिए कोई हमारे घर आए तो वो कुछ जी घर में आने से पहले कोई गिफ्ट के रूप में अपनी श्रद्धा अनुसार लेके आए, जी जी फिर उसी के अनुसार जो श्रद्धा रूप है हम उसकी आवभगत करें, जी तब तो जी रहेगा अच्छा। जी लेकिन अगर वो जातक किसी के घर में जाता है और कुछ नहीं लेके जाता और वहां ज्यादा नखरे दिखाता है, तो वो तो उसकी करेक्टरिस्टिक के अलग हो गया। जी तो दोनों ही केसेस में हमें ये पढ़ना तो आना चाहिए कि भी उसको डिस्पोजिटर किस टाइप का रिजल्ट देगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा। ठीक है जी ठीक है तो जी। ये, लेकिन ये है हमारा सेकंड स्टेज। लेकिन जी आज जो फर्स्ट स्टेज है, अब आज फर्स्ट स्टेज का ये है कि मान लो जो आपको ये पहले स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा है, जी ऐसे ही किसी जातक का चार्ट दिखेगा, चाहे जी आप अपना ही खोल लें चाहे किसी और का खोल लें। जी तो जी जी हमको सबसे पहले भृगुनंदी नाड़ी में अगर किसी जातक के बारे में जानना है तो जी हमको उसका लगन नहीं देखना है। जी हाँ, वैदिक में देखेंगे तो लगन देखेंगे, जी लेकिन क्योंकि वैदिक नहीं है, ये भृगुनंदी नाड़ी है, यहाँ पर हम गुरु से ही देखेंगे। जी तो आप सबसे पहले आंख मूंद करके जब आपके पास चार्ट आए तो आप गुरु जहां जिस राशि में है उसको पकड़ लें। जी अब इस चार्ट में अगर गुरु यहां पर 10 नंबर राशि में बैठा हुआ है, जी जी तो आप ये बोलेंगे उसके बारे में कि इस जातक को अपने जीवन में फ्रंट एंड पे आके कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा जीवन भर। कैप्रिकॉन साइन। क्योंकि कैप्रिकॉन जो हमने पढ़ा है जी जी वो हमको ये बताता है कि जातक को लाइफ में फ्रंट में आकर डिसीजन लेने पड़ेंगे, सेवा भाव से लेने पड़ेंगे, जी या दूसरों को इसको जीवन में सर्विस देनी पड़ेगी, जी जी दूसरों को इस
दूसरों के काम, मैं ये नहीं कह रहा उस काम के बदले पैसा मिलेगा कि नहीं, वो सैटर्न से देखेंगे।